हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। इसके अंतर्गत जो कहानी चयनिका आपकी पुस्तक है, कहानी चयनिका आपकी पुस्तक का नाम है, जिसमें कुछ कहानियों का संकलन किया गया है, जिसमें आपकी प्रथम कहानी जो है उसने कहा था संकलित है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। आप कहानी और उसके उद्भव और विकास को एक अन्य वीडियो में आप इसके बारे में देख सकते हैं। अभी हम आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके जो पहला पाठ है उसने कहा था, ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित की गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जो पहली हिंदी कहानी लेखक भी माना जाता है। इनकी द्वारा जो उसने कहा था कहानी है, ये इसीलिए कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये पहली ऐसी कहानी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पहली हिंदी कहानी फ्लैशबैक, यानी कि जो फ्लैशबैक पद्धति के आधार पर लिखी हुई कहानी है। फ्लैशबैक का अर्थ ये होता है कि जब हम अपने विचारों में बीती हुई बातों को याद करते हैं, उसे फ्लैशबैक कहते हैं। तो ये फ्लैशबैक पद्धति पर ही लिखी गई ऐसी पहली कहानी है हिंदी की। कैसे, हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, इस कहानी को 1915 में लिखा था। ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण था। उसी प्रथम विश्व युद्ध के वातावरण की पृष्ठभूमि पर भी ये कहानी लिखी गई है। अगर हम बात करें तो पहले पात्रों का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। जो मुख्य पात्र हैं, आप देख सकते हैं कि मुख्य पात्र को आप देख सकते हैं कौन कौन है। लहना सिंह जो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। लहना सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र है। ये बाकी अन्य पात्र हैं। अन्य पात्रों में बाकी के हैं। मुख्य पात्र के रूप में लहना सिंह एक ऐसा ये एक सिपाही है जो कि एक पलटन में, यानी कि एक सैन्य टुकड़ी में हिंदुस्तान की तरफ से ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करता है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के अंदर। जर्मनी के यहाँ पे वो जाते हैं लड़ने के लिए, और कड़ाके की ठंड में ये अपने साथियों के साथ लड़ाई में शरीक होते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं के लोग इन्हें अवगत करते हैं। लेकिन तब तक जब तक युद्ध नहीं था। अब युद्ध का समय है, इन्हें उस कड़ाके की ठंड में घुटनों तक पानी के कीचड़ में रहना होता है, और उस ठंड के अंदर ये किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करता है, यही कहानी में दिखाया गया। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है, तब वो अपनी बीती हुई जिंदगी के जो अच्छे पल हैं उन्हें याद करता है। तो उसी समय जब ये फौज में रवाना हो रहा था, तब इसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो उससे बचपन में मिली थी, और बचपन में वो उसे प्यार करने लगा था। दोनों बिछड़ जाते हैं, और जब बड़े होकर मिलते हैं, और वो लड़की इसे एक कर्तव्य सौंपती है, एक कार्य देती है। उस अपने ऐसे प्यार का जो शुरू ही नहीं हुआ था, केवल एक मन के सात्विक भाव को, उस प्रेम को निभाने के लिए लहना सिंह जो है वो अपनी जान दे देता है। लेकिन जो सूबेदारनी, ये जो सूबेदारनी है जो बचपन में उसे लड़की मिली थी, उससे जो वचन देता है, उससे अपनी जान देकर उस वचन को निभाता है। देखेंगे हम आगे कहानी को। आगे देखिए, जो हजारा सिंह है वो सूबेदार है, यानी कि जो पलटन है इनका, उस पलटन का सरदार है ये, सूबेदार है ये। और
जब ये अपने गांव से निकला था तो सूबेदार के घर होता हुआ गया था उनके साथ में पलटन में जाने के लिए, और वहीं पर इसे सूबेदारनी से इसकी भेंट हुई थी। वहां सूबेदारनी इसे बताती है कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ, मैं बचपन में तुम्हें मिली थी। बचपन में ये एक कसम टांगे के नीचे आ जाती, लेकिन लहना सिंह ने इसे बचा लिया था। तो उसे कहती है जिस तरह बचपन में तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, अब मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पुत्र है बोधा सिंह, ये सूबेदार का बेटा है, सूबेदार का पुत्र है। अब ये कहती है कि मेरा एक बेटा है बोधा सिंह इकलौता, ये जा रहा है फौज में, तो तुम मेरे बच्चे की प्राणों की रक्षा करना, मेरा पति और मेरे बच्चे की प्राणों की रक्षा करना। मेरे अगर सरकार ने औरतों की पलटन बनाई होती तो मैं भी गगरी पलटन में चली जाती, मैं भी देश के लिए न्यौछावर हो जाती। यानी कि मैं देश के लिए सेवा करने से नहीं मुकर रही हूँ, मैं केवल इतना चाहती हूँ मेरे जो कुछ है हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये दो ही हैं जो मेरे जीवन के सर्वस्व हैं, अतः इनकी रक्षा करना। लहरा सिंह उस समय जब मिलता है सूबेदारनी से, उसे बचपन की सारी बातें याद आ जाती और वो उन यादों में खो जाता है। फौज में आकर, लड़ाई के मैदान में आकर वो अपनी इस कसम को किस तरह निभाता है देखें। वजीरा भी एक सिपाही होता है जो उनकी जो टुकड़ी के अंदर होता है। ये इस जो टुकड़ी है इनके बीच में एक मस्खरे का काम करता है, यानी हंसी मजाक करने वाला, जो हंसी मजाक ये करता है और इस जो बड़ी ही कहेंगे विकट परिस्थिति में भी सबके मनोबल को बनाए रखता है, सबको हंसाता रहता है, तो ये मस्खरे का काम यहाँ करता है। बोधा सिंह मैंने बता ही दिया कि वो हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। पलटन साहब है जो जिक्र होता है कि इनके टुकड़ी के जो इनके हेड हैं वो पलटन साहब है, लेकिन पलटन साहब के भेष में दुश्मन आता है, यानी कि रात के अंधेरे में दुश्मन ये सोचता है कि ये टुकड़ी मुझे पहचान नहीं पाएगी, तो वो पलटन साहब को मार डालता है और उसके कपड़े और उसका भेष बना करके इनके पास आता है और इन्हें धोखा दे करके इन्हें भी मार देना चाहता है। लेकिन सूबेदार इनकी बातों में आकर अपने सिपाही लेके चला जाता है। पीछे जो लहना सिंह है वो अपने बुद्धि विवेक से पता लगा लेता है कि ये पलटन साहब असली नहीं है, ये दुश्मन नेता आदमी है, और उसे वहीं वो उसका सामना करता है। साथ ही साथ वजीरा को भेज के अपने हजारा सिंह, अपने सूबेदार और टुकड़ी को वापस बुलाता है और अपनी टुकड़ी की अपनी जो उनकी जो इन्होंने खंदक बना रखी थी जहाँ पे उनका कब्जा था उसकी वो बनाए रखता है, उस पर कब्जा बनाए रखता है। वरना अगर लहना सिंह अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाता तो ये खंदक दुश्मनों के हाथ चली जाती। सूबेदार ने मैंने बताया कि बचपन में मिली हुई लड़की होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पात्रों का परिचय दिया, बताया मैंने कि ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है जब जो लहना सिंह है उसके पास समाचार आता है, पत्र आता है कि फौज में युद्ध छिड़ गया है, फौज को अभी ही निकलना होगा और उन्हें अपनी उनका सूबेदार तय किया गया हजारा सिंह, उसके पलटन के साथ उन्हें जाना है। जो हिंदुस्तान के सिपाही हैं वो अपने देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं 1915 की, जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, तो जो अंग्रेज है इंग्लैंड है, इंग्लैंड का उपनिवेश था हिंदुस्तान और इंग्लैंड को चाहिए थी सेना, तो वो अपने उपनिवेशों से सैनिक लेके जाता था। तो वहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी तो इंग्लैंड अपनी सेना, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हुए हिंदुस्तान के जो सैनिक गए थे उसी की ये घटना है। लहना सिंह है वो सूबेदार के यहाँ जाता है, उनके यहाँ पे सलाम करता है और कहता है, साथ निकलने के लिए वो लोग रवाना होते हैं।
जब वो बैठे होते हैं, रवाना होने की बात कर रहे होते हैं, तो हजारा सिंह आके कहता है कि लहना सिंह जाओ, तुम्हें सूबेदारनी बुला रही है, वो तुम्हें जानती है। लहना सिंह को बड़ा आश्चर्य होता है कि भला सूबेदारनी मुझे कैसे जानती है। फिर भी वो जाता है और पर्दे के पास जब सूबेदारनी है, सर झुका के उन्हें सलाम करता है, उनके झुककर उनके लिए उनका अभिवादन करता है। तब सूबेदारनी कहती है कि पहचाना, मैं वो बचपन की लड़की हूँ जो तुम्हें माझे मगरे में हम वहाँ मिले थे, अमृतसर के बाजार में मिले थे। कहाँ मिले थे? अमृतसर के बाजार में। ये अमृतसर के बाजार में एक दुकान पर मिले दोनों। वहाँ पे जो दुकानदार, अब उसे बताती है कि मैं सूबेदारनी वही बचपन में मिली हुई लड़की हूँ, तुमने बचपन में एक बार मुझे तांगे के नीचे आने से बचा लिया था। आज मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि उसी तरह जैसे तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, उसी तरह तुम मेरे पुत्र और मेरे पति की भी रक्षा करना। मैं देश के लिए अपनी सारी संतानों को न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। मैं देश की सेवा से पीछे नहीं हटना चाहती। अगर महिलाओं की कोई पलटन होती तो मैं भी गगरी पलटन में शामिल हो जाती, लेकिन मुझे ऐसी सेवा का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे जीवन के सर्वस्व जो है वो यही दोनों हैं, बोधा सिंह और हजारा सिंह, उसके पति और उसका बेटा। अगर ये दोनों नहीं रहे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अतः मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मेरे परिवार की रक्षा करना। ये बात होती है। लहना सिंह थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाता है, बचपन की बातें याद करता है और उसे देखकर बड़ा भावुक हो जाता है और वो उसे वादा करता है कि ऐसा मैं ज़रूर करूँगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। उस सफ़र के दौरान जब वो सोच रहा होता है, जब वो जा रहे होते हैं, वो सोचता रहता है बचपन की वो मुलाकात। बच्चा होता है लहना सिंह, वो अमृतसर के बाजार में एक दुकान पर अपने मामा के केश, सिख होते हैं, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं जो वो अपने जो पगड़ी अपनी पग में बांधते हैं, तो वो अपने बाल धोने के लिए दही मंगा रहे थे और दही लेने के लिए वो बाजार जाता है। उसी दुकान पर एक जो दुकानदार है, एक आदमी से, बाहर का कोई आदमी है, पापड़ ले रहा है और उससे उसकी कहासुनी हो जाती है। तो पापड़ की गिनती में और उससे बहस में दुकानदार व्यस्त होता है और इन बच्चों को सामान नहीं दे रहा होता। ये दोनों बच्चे खड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने सौदे को लेने के। तो वहाँ पे जो लड़की खड़ी होती है, लहना सिंह उसे देखता है और उस पर मुग्ध होता है, उसे देखता रहता है। उससे पूछता है तू कहाँ रहती है? तो वो जवाब देती है कि मैं मगरे में रहती हूँ, अतर सिंह की बैठक में। और तू कहाँ रहता है? वो बोलता है मैं माझे में रहता हूँ। ये दोनों ही यहाँ पे अपने मामा के घर आए, ननिहाल में आए हुए हैं, इन दोनों का गांव बाहर है। ये दोनों ही अपने मामा के आए, लड़की के भी मामा का घर है अतर सिंह की बैठक में उसके मामा के लिए, और लहना भी अपने मामा के लिए दही लेने आता है। तो दोनों वहाँ पे कुछ देर बातचीत करते हैं और इतने में वहाँ पे तेजी से तांगा गुजरता है जिसके नीचे लड़की आने लगती है, लेकिन लहना सिंह उससे बचा लेता है। ये घटना घटती है। जब वो लड़की जा रही होती है, दोनों अपना अपना सौदा ले लेते हैं। जब वो लड़की जा रही होती है तो लड़का उससे मजाक करता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, यानी रिश्ता पक्का हो जाना। तो लड़की को शर्म आ जाती है ये सुन करके, और वो कहती है धत, शर्मा जाती है, धत कहकर भाग जाती है। लड़के को उसे छेड़ने में बड़ा आनंद आता है, वो चली जाती है। और ऐसे ही बहुत बार वो बाज़ार में मिलते हैं। लड़का हर बार जब बाज़ार में उससे मिलता है, उससे एक बार बार पूछता है, उसे छेड़ने के लिए, उससे मजाक करने के लिए, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की हर बार धत कहकर भाग जाती है। उनका ये जो प्रेम है वो मन में, बचपन में जो कहें कि बड़ा अबोध प्रेम है, बड़ा निष्कपट प्रेम उनके मन में पलने लगता है।
एक दिन हमेशा की तरह जब लड़की आती है बड़ी सजी धजी, तब वो वापस उससे यही सवाल पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? तब लड़की कहती है, हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशमी कढ़ा हुआ सालू, सालू यानी कि जो रेशम का कढ़ाई करा हुआ दुपट्टा होता है वो उसने ओढ़ रखा होता है, कि देखो मेरे पास रेशम का कढ़ा हुआ सालू है। ये तभी मिलता है लड़की को जब उसकी सगाई होती है, उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़का तो उससे मजाक करने के लिए पूछ रहा था, प्रति उत्तर में उसे ऐसा जवाब मिलेगा उसने सोचा ना था, और ये जवाब सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग उसका काम नहीं करता, क्योंकि वो ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं रखता था। लड़की तो चली जाती है ये कहकर, अब लड़का बड़ा क्रोधित हो जाता है। वो जा रहा होता है गुस्सा करते हुए, तो रास्ते में वो एक सब्जी वाले की सब्जी उड़ेल देता है। एक नहाकर आई हुई वैष्णवी से टकरा जाता है और उस विधवा वैष्णवी से टकराता है और फिर उसकी गालियाँ सुनता है। रास्ते में दूध वाले का दूध उड़ेल देता है गुस्से में। ये सब गुस्सा अपना उतारता हुआ घर आता है और बड़ा ही गुस्से में बैठा रहता है। वो जानता है कुछ नहीं कर सकता, ये बचपन की घटना घटित होती है। उसके बाद ये दोनों बच्चे कभी नहीं मिलते। इसी के बाद वापस वो अपने ये था बैठा है, वो सोच रहा है पिछली बातें। इसी को क्या कहते हैं? फ्लैशबैक पद्धति। तो वो फ्लैशबैक में उसने अपने बचपन की बात सोची, फिर से वो वर्तमान में आ जाता है। वो सूबेदार और वजीरा सिंह बोधा के साथ में अपनी खंदक के अंदर, वहाँ पर वो अपने इस कड़ाके की ठंड के अंदर घुटनों तक भरे हुए पानी में हैं। वहाँ पर बोधा को बहुत तेज बुखार आ रहा है। बोधा जो सूबेदार का पुत्र है, बोधा सिंह को लैला सिंह अपना कंबल उड़ा देता है, सब कुछ उड़ा देता है। उससे कहता तुम आराम करो। उसके हिस्से की ड्यूटी भी वो लहना देता है। बोधा उससे कहता है कि तुम बीमार हो जाओगे, मेरे लिए इतना कर रहे हो। लहना सिंह कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और अपनी ड्यूटी देता है। वजीरा सिंह जो है बाल्टियाँ भर भर के, वजीरा सिंह एक और सैनिक है, बाल्टियाँ भर भर के खंदक में जो पानी भरता है उसे बाहर फेंकता है और हंसी मजाक करता रहता है कि देखो मैं पादा बन गया। और मतलब जो पादरी होते हैं, जो अपना लोगों का धर्म के नाम पर, ईसाइयों में जो पादरी होते हैं, लोगों की जो जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वो करते हैं। तो कहता है कि ये धार्मिक क्रिया का हिस्सा है, हम विदेश की भूमि पर हैं, मैं पादा बन गया और तर्पण कर रहा हूँ, यानी कि मुक्ति का मार्ग दिखा रहा हूँ। इस तरह की हंसी मजाक करते बाल्टी भर भर के बाहर पानी खंदक से निकालते हैं। बोधा का बुखार बहुत तेज होता जाता है। जब लहना को लगता है कि उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो वो उसे अपना जो कोट है वो भी पहना देता है। बोधा कहता है कि तुम सब मुझे दे दोगे तो तुम क्या पहनोगे? फिर वो उससे झूठ बोलता है कि अंग्रेजी में ने मेरे लिए स्वेटर बना के भेजा है, ऊनी स्वेटर, मैं वो पहनूंगा, बड़ा गर्म है। असल में ऐसा कोई स्वेटर उसके पास नहीं होता है। वो बोधा की जान बचाने के लिए उसे सब दे देता है और खुद आग के पास बैठता है, उसी के सहारे अपना जीवन जी रहा होता है। वजीरा सिंह से वो बातें करता है सूबेदार, और वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि जर्मनी के लोग जो हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए हमारी बड़ी सेवा करते हैं। वो जानते हैं कि ये हमारी देश की सेवा करने आए हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, लेकिन उनका बड़ा आदर करते हैं। अंग्रेजी में के बगीचे में आराम करते हैं। वो उन्हें फल, दूध, सब भोजन परोसती है। उनके मुंह में सिगरेट देना चाहती है। वो जानती नहीं है सिख धर्म में धूम्रपान नहीं करते। उनके होठ तक लगाना चाहती है सिगरेट को, वो मना कर देते हैं। भाषा नहीं आती तो समझा भी नहीं पाते। इस तरह उनकी नेक दिली का वर्णन वो आपस में कर रहे होते हैं। इतने में ही ये सब बैठे होते हैं और बोधा की तबीयत बड़ी खराब होती है। इतने में ही पलटन साहब आते हैं। पलटन साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि सूबेदार उससे बात करते हैं कि तुम यहाँ हो, पास वाली खंदक पे दुश्मनों ने हमला बोल दिया, वहाँ पे ज़्यादा नहीं 4-5 लोग मैं अपने छोड़कर आया हूँ और उस खंदक पर हमें कब्जा करना है। तुम अपने कुछ सैनिक लो और वहाँ जाओ।
और उस खंदक पर कब्जा कर। सूबेदार अपने बड़े साहब का हुक्म मानेगा, वो उसका जो अधीनस्थ ऑफिसर है, तो अपने बड़े साहब की आज्ञा मानता है और सिपाहियों के कुछ टुकड़े लेके चला जाता है। लहना सिंह भी साथ चलने को होता है, तो सूबेदार उसे कहता है हजारा सिंह कि नहीं, तुम यहीं रुको और खंदक का ध्यान रखो। लहना सिंह जाने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन सूबेदार उसे नहीं ले जाता। बोधा तो पहले ही बीमार है कि तुम बोधा के पास रुको और इस टुकड़ी का, इस खंदक का ध्यान रखो। वो अपने जो हैं सिपाही उन्हें लेकर चला जाता है। अब खंदक में केवल वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह और पलटन साहब और कोई नहीं है। सूबेदार बाकी सारे सैनिकों को हथियार के साथ लेकर चला जाता है। लहना सिंह जो है वो मन मसोड़ कर रह जाता है, उसे लड़ना था। वो सोचता था, दोनों आपस में वजीरा और ये बात कर रहे थे कि एक लड़ाई हो जाए तो लड़ ले, तो थोड़ी गर्मी आ जाए, इस ठंड से भी बच जाए। लेकिन जैसा साहब ने कहा वो उनका हुक्म मानता है और अपनी खंदक पे बैठ जाता है। पलटन साहब आग के पास आके बैठ जाते हैं। लहना सिंह भी आग के पास बैठता है, तो वो आग की रोशनी में पलटन साहब को अच्छे से देखता है। उनके जो सर के पीले पीले बाल हैं फौजियों की तरह खड़े हुए, उन्हें अजीब लगते हैं कि लहना सिंह कहता है हमने पलटन साहब को देखा था, वो ऐसे तो नहीं दिखते थे। उन्हें बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसकी वेशभूषा और वो सारी यूनिफॉर्म को देख के उन्हें यकीन करके सूबेदार तो चला जाता है। अब सूबेदार के मन की शंका को वो दूर करने के लिए पूछता है कि पलटन साहब, आपको याद है कि हम लोग शिकार खेलने गए थे? तो सिपाही पलटन साहब सोचा कि अगर मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा तो ये मुझे पहचान जाएगा कि मैं इनका ऑफिसर नहीं हूँ, पलटन साहब नहीं हूँ, मैं दुश्मन हूँ। तो वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ बिल्कुल याद है। अब वो कहता है आपको याद है कि जो आप खोते पे सवार थे? खोता पंजाबी में कहते हैं गधे को। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल याद है। फिर कहते हैं रास्ते में जो मुसलमान का नाम लेता है, वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने गया था, वो उसमें भी हाँ बोल देता है। फिर कि आपको याद है नील गाय के बड़े बड़े सींग थे, उसमें भी हाँ बोल देता है। अब लहना सिंह को पक्का यकीन हो जाता है कि ये पलटन साहब नहीं है। मैंने कहा कि गधे पे आप सवार हो, उन्होंने हाँ बोल दिया। और मैंने कहा कि मुसलमान शिवलिंग पे जल चढ़ाने गया, इन्हें धर्म का भी ज्ञान नहीं है, इन्होंने हाँ बोल दिया। नील गाय के बड़े सींग होते ही, सींग ही नहीं होते तो बड़े बड़े सींग कहाँ से होंगे? कि हाँ मैंने उन्हें अपने वहाँ पे सजा के रखा है। तो वो झूठा निकला, ये लहना सिंह को पता चला। पलटन साहब तो बिना डैम के, इंग्लिश शब्द के बिना तो एक लाइन भी नहीं बोलते, और ये पूरी खालिस उर्दू बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे पलटन साहब नहीं है। जब लहना सिंह को पक्का यकीन हो जाता है, वो चुपचाप अंदर खंदक में आता है और वजीरा को बोलता है कि वजीरा, ये पलटन साहब नहीं है, ये ज़रूर दुश्मनों की चाल है। तू पीछे के रास्ते से भाग के जा और सूबेदार को आधे रास्ते ही पहुँचे होंगे, उन्हें वापस लेकर आ जा, हमारी खंदक पे आज हमला होने वाला है। तो वजीरा कहता है कि अच्छा ऐसा है। वो उसका हुक्म मानता है, क्योंकि अब सीनियर ऑफिसर वहाँ लेना ही होता है, उसका आज्ञा मानता है और भाग जाता है सूबेदार को लेने के लिए। बोधा सिंह पूछता है क्या हुआ, तो उसे तसल्ली देता है नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। लहना सिंह वापस बाहर आता है और फिर देखता है तो पलटन साहब खंदक के चारों ओर बम दबा रहे। वो इस खंदक को नष्ट करना चाह रहा था। वो जैसे ही आता है तो उसके सर पर अपनी जो बंदूक होती है, राइफल होती है जिसमें आगे चाकू लगा होता है, उसके पीछे का हिस्सा लकड़ी का मोटा भारी होता है, उस पीछे के हिस्से से पलटन साहब के सर पर बहुत तेज वार करता है लहना सिंह, और वो वहीं गिर पड़ता है, बेहोश होने ही वाला होता है। लहना सिंह कहता है क्यों पलटन साहब, आप खोते पर सवार थे, मैं तो तभी समझ गया था आपको कुछ नहीं पता, आप हमारे साहब हो ही नहीं सकते। और वो बेहोश हो जाता है। उसकी जेब से जो डायरी और जो चीज़ें हैं वो लहना सिंह निकाल लेता है और निकाल करके उसे अपने कब्जे में लेता है। और इतने में वजीरा और सूबेदार भी दूर से आते हुए टुकड़ी नज़र आती है। वो हजारा सिंह और उनकी जान बचा लेता है, क्योंकि जहाँ पे वो जा रहे थे वहाँ दुश्मनों के सैनिक थे।
जो कि उन्हें वहाँ घेर कर मार डालते और ये पलटन साहब यहाँ इनकी खंदक नष्ट कर देता। ये चाह रहे थे कि इस टुकड़ी को अलग अलग करके इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। अब वो बैठे होते हैं, इतने में लहना सिंह जो उस पलटन साहब के पास बैठ करके उसे सुना रहा होता है। इतने में पलटन साहब को होश आ जाता है और वो अपनी बंदूक से गोली निकाल के लहना सिंह पर चलाता है। एक गोली उसके पैर पे, जांघ पे लगती है और एक गोली उसकी पसलियों में, सीने में लगती है। लहना सिंह अपने बंदूक निकालता है, उससे एक गोली चलाता है, पलटन साहब वहीं ढेर हो जाता है। और इतने में सूबेदार आता है तो देखता है कि वो उसके आने से पहले लहना सिंह अपनी पगड़ी की जो कपड़े को फाड़ करके अपने छाती को बांध लेता है, जहाँ से खून रिस रहा होता है, जहाँ गोली लगी होती है, उस पर कपड़ा बांध लेता है और वापस अपना कोट पहन लेता है। सूबेदार हजारा सिंह आता है, देखता है, लहना सिंह शाबाश, तुम्हारी समझदारी से आज हमारी खंदक बच गई, आज हमारी टुकड़ी की जान तुमने बचा ली। और फिर वो देखता है कि सूबेदार घायल। फिर सैनिक आते हैं, दोनों का घमासान सामना होता है, लेकिन अब टुकड़ी एक जगह है, सब घमासान युद्ध होता है, दोनों तरफ से गोलियां चलती है और जो हिंदुस्तानी टुकड़ी है उसकी जीत होती है, दुश्मनों को सब मार गिराते हैं। इसके बाद जो एक सिपाही को भेज करके खबर कर दी जाती है कि घायलों को लेने के लिए गाड़ी भेजी जाए। गाड़ी आती है, एक मृतकों को ले जाने वाली गाड़ी आती है और एक घायलों को ले जाने वाली गाड़ी आती है। सब में घायलों को भरा जाता है और हजारा सिंह सूबेदार जो है वो लहना को कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारे पैर पे गोली लगी। हजारा सिंह को केवल इतना पता होता है कि लहना सिंह के पैर में गोली लगी, लेकिन उसकी छाती में इतना गहरा घाव है इसका उसे पता नहीं होता है। लेकिन लहना सिंह इस बात को छुपा लेता है और कहता है, नहीं साहब, आप बोधा को लेकर जाइए, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आपका जाना ज़रूरी है। हजारा सिंह नहीं मानता, लेकिन वो उसे अपनी कसम देता है और कहता है, नहीं, आप बोधा को ले जाइए और सूबेदारनी से एक बात कहना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। हजारा सिंह कहता है कि नहीं नहीं, वो बड़ा भावुक हो जाता है कि तू ही जाके तेरी सूबेदारनी से कह देना, मैं ना कहूँगा, तुझे साथ लेकर ही जाऊँगा, तुझे अच्छा होना होगा। लहना सिंह कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ, अभी दूसरी गाड़ी आती ही होगी, मैं उसमें आता हूँ। और इस तरह अपनी कसम देकर बोधा सिंह को और हजारा सिंह को लहना सिंह भेज देता है। पीछे वजीरा सिंह के पास लहना सिंह रुक जाता है। जब गाड़ियाँ जा चुकी होती हैं सबको लेके, तब लहना सिंह जो हिम्मत बांध के खड़ा था, अब हिम्मत छूट जाती है और धरती पर गिर पड़ता है। धरती पर गिरते ही वो वजीरा उसे अपनी गोद में ले लेता है। वजीरा कहता है कि आपको इतना बड़ा घाव है सीने में, आपने बताया क्यों नहीं, आप गए क्यों नहीं? कि बस वजीरा, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। अब वो अपनी व्यक्ति जब मृत्यु के समीप होता है तब अपनी अच्छी यादों को याद करके अपने जीवन की सारी बातों को याद करता है और अपने जीवन का समीक्षा करने लगता है। अब वो उस बचपन में सूबेदारनी से जो मिला था वो बातें याद करता है और कहता है, मैंने सूबेदारनी का कहा कर दिया। अपने इस निश्चल प्रेम का, कर्तव्य का पालन उसने किया। और फिर वो खो जाता है कि उसे लगता है कि मैं अपने कितर सिंह जो है वो लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह की जगह उसे कितर सिंह नजर आता है। वो सोचता है कि मैं अपने भाई की गोद में हूँ, उसका बेटा है, वो आसपास घूम रहा है। उसने अपने हाथों से, लहना सिंह ने अपने हाथों से आम के पेड़ लगाए थे जब उसका पुत्र हुआ था। जैसे जैसे पुत्र बड़ा हुआ, आम का पेड़ भी बड़ा हुआ। उसने कहा कि आम के पेड़ की छाँव में अपने भाई कितर सिंह की गोद में मरना चाहता हूँ, मेरा बेटा बड़ा होके इसी पेड़ के आम खाएगा। वजीरा सिंह ये देख के बड़ा रोता है कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन वो अपनी यादों में खो जाता है और इसी तरह बड़ी सुख की वो मौत मरता है। उसे कोई पछतावा नहीं होता अपने जीवन पे, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया होता है। अगले दिन बस अखबार में एक छोटी सी एक लाइन छपती है कि जो 72 राइफल का जो सिपाही है लहना सिंह, वो शहीद हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं छपता। इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और उसने कहा था, केवल एक पंक्ति है, यानी कि अपने इस
उसने कहा था, जो कर्तव्य उसे पालन करने को कहा, उस निश्चल प्रेम के चलते, उस बचपन के प्रेम के कर्तव्य को निभाने के लिए लहना सिंह ने अपनी जान तक दे दी। तो ये थी आज आपकी कहानी लहना सिंह की, जिस चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। इसकी मुख्य पंक्तियों के साथ मैं आपको आगे मूल पाठ का भी अध्ययन करा दूंगी। आज की कक्षा बस यहीं तक। कहानियाँ पढ़ते रहिए, समझते रहिए, फिर हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। अब की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।